Hello bachon, let's read the question. The question says, which of the following statements is or are correct? First, uneven thickening of cell wall is a characteristic of sclerenchyma. Second, periblenum forms cortex of stem and the root. Third, tracheids are the chief water transporting elements in gymnosperms. Fourth, companion cells are devoid of nucleus at maturity. Fifth, the commercial cork is obtained from Quercus suber. Option A, first and fourth only are correct. Option B, second and fifth only are correct. Option C, थर्ड एंड फोर्थ ओनली आर करेक्ट. ऑप्शन डी, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट टिश्यूज. द की कॉन्सेप्ट इज प्लांट टिश्यूज. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज पाए जाते हैं विच कैन बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर परमानेंट टिश्यूज. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग स्क्लेरेंकाइमा. तो स्क्लेरेंकाइमा क्या है? दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड स्क्लेरेंकाइमा होते हैं डेड टिश्यूज विद लिग्निफाइड सेल वॉल. विद लिग्निफाइड सेल वॉल एंड इनमें प्रेजेंट होता है एक नैरो ल्यूमेन. लेकिन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक अनइवन थिकनिंग नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यूज. कॉलेनकाइमा में प्रेजेंट होती है अनइवन थिकनिंग्स, क्योंकि ये थिकनिंग्स कहां पर प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर्स. दे हैव थिकनिंग एट कॉर्नर. और ये थिकनिंग किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये हो गई एक रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग पेरिब्लेम, तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोजन थ्योरी प्लांट के जो मेजर टिश्यूज हैं ये तीन प्रिंसिपल लेयर से फॉर्म होते हैं. एंड ये कौन कौन सी हैं? दीज आर डर्मेटोजेन. डर्मेटोजेन gives rise to the outermost layer which is epidermis. Then comes पेरिब्लेम. पेरिब्लेम से क्या राइज होता है? इट गिव्स राइज टू द हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस रीजन. एंड थर्ड लेयर होती है द प्लेरोम लेयर. एंड यहां से अराइज होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स एंड द पिथ. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बिकॉज पेरिप्लेम से क्या अराइज होता है? कॉर्टेक्स होता है फॉर द स्टेम एंड द रूट. थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें रिगार्डिंग ट्रैकीड्स, तो ट्रैकीड्स क्या है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड ट्रैकीड्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट है इन जिम्नोस्पर्म्स. दीज आर द मेन या चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म्स. अब ये चीफ जिम्नोस्पर्म्स, अब ऐसा क्यों? बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, तो वेसल्स की एब्सेंस में ट्रैकीड्स ही चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट्स की तरह काम करते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग कंपेनियन सेल्स, फोर्थ इज कंपेनियन cells. तो कंपेनियन सेल्स किसका कंपोनेंट है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम विच इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू. नाउ जो कंपेनियन सेल्स हैं दे डू नॉट लूज न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, यानी कि एट मेच्योरिटी ऑल्सो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड बात करें अगर फिफ्थ स्टेटमेंट की तो क्वेरकस सुबर क्या है? क्वेरकस सुबर को हम कॉमनली बोलते हैं द कमर्शियल कॉर्क. इट इज द कमर्शियल कॉर्क, यानी कि इस ट्री से हम कमर्शियली कॉर्क को ऑब्टेन करते हैं. अगर अपनी स्टेटमेंट्स देखें यहाँ पर तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर
सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ओनली। तो ऑप्शन डी करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है रॉन्ग। फाइनल आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।